आप ऐसा कैसे कर सकती दादी? क्योंकि मति है, बुद्धि है और तजुर्बा भी है, इसलिए करते हैं। और कौन हवा में बात नहीं कर रहे, पति खो चुके हैं अपना। बस दादी, हर बार वही एक दलील मत दीजिए। अंधविश्वास के नाम पर मैं आपको विश्ववीर झा को और तंग नहीं करने दूंगा। माना कि उन्होंने भी अंधविश्वास के नाम पर दूसरों पर बहुत जुल्म किए। एक लड़की से मंदिर की 1000 सीढ़ियां धुलवाई, एक भारी शिवलिंग उसके हाथ पे पड़े रहने दिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको भी उनके साथ ये सब करने दूंगा। दादी सोचिए, अगर आज विश्ववीर जी की दम घुटने के कारण मौत हो जाती तो उसकी मौत का जिम्मेदार कौन होता? उनकी मौत के जिम्मेदार होते आप। इल्जाम आपके सर पे होता और तब आप कानून को ये दलील नहीं दे पाएंगी कि हवा में बात नहीं कर रहे, पति खोए अपना। समझो बात को। बचपन से सुनता आया हूं कि अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। शायद आपके साथ भी वही हो रहा है। बड़े मालकिन, जो फल आज आपने राम मंदिर में चढ़वाए थे वो सब सड़े हुए निकले। ये वही फल है ना जो हम गौरी से छुआ के मंदिर में चढ़ाए थे? अरे बाप रे, घोर अपशगुन। कैसी अपशगुनी बहू है, इसके हाथ से छुआ के फल चढ़ाए थे लेकिन भगवान तक पहुंचने से पहले ही सड़ गए। समझे कि समझाएं? रिश्ता तोड़ ही देना चाहिए। नहीं चाहिए हमको ऐसी अपशकुनी बहू। हमको तो ताज्जुब है कि इतना खराब पुत्री के बावजूद कि लड़की इतना साल तक जिंदा कैसे रही। क्योंकि हमारा एक काला टीका है। क्या कह रही है तुम्हारी लड़की? कौन का ऐसा काला टीका? पापा कुछ नहीं बोलेंगे आप? ठीक है, हम ही बोल देते हैं। क्योंकि हमारे साथ एक जीता जागता काला टीका है। तुम्हें गौरी के साथ उसकी शादी के बाद उसके साथ जाना होगा, उसका काला टीका बनकर। हमेशा से तुम उसकी रक्षा करती आई हो ना, तुम्हें अब भी वही करना होगा। यही तुम्हारा धर्म है और इसे जीवन भर तुम्हें निभाना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप फिर से अंधविश्वास पर यकीन मत करिए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप फिर से हमारी तकदीर में अपने आप नहीं बदलती है काली। तुम इस घर में एक काले टीके की तरह आई थी और उसी तरह से तुम्हारी परवरिश हुई है। क्यों? हम सोच रहे थे जाने से पहले लाखन भैया, रूपल दीदी, इन सबको कुछ ना कुछ दे दें। अरे ये सब कपड़े? अच्छा, उस नौकरानी के लिए निकाल के रखे होंगे ना, जो यहाँ रहने आने वाली है। आप किसकी बात कर रही है चाची? काली गौरी का काला टीका।
हमने तो सोचा था लड़की अपशगुनी है, रिश्ता टूट जाएगा और हमारी शर्मिला को भी उस कांट के उल्लू नीलकंठ झा से छुटकारा मिल जाएगा। पर नहीं, यहाँ तो कुछ अलग ही तोड़ निकल आया है। अब देखो, होने वाली बहू का काला टीका। तो अब झा बाबू की लाडली प्रिंसेस आएगी अपने काले टीके को अपने साथ लेके। दादी, ये मैं क्या सुन रहा हूं दादी? सुन लिए हो, वही हम सोच रहे थे। खबर तो मिल गई होगी। फिर हमारा आधुनिक विचारों वाला पोता हमसे बहस करने काहे नहीं आया। लेकिन कुछ कहो उससे पहले एक बात बताए दे रहे। हमारा फैसला अटल। आप किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते दादी? क्या किए? हम क्या किए? वो तो झा बाबू पिछले 20 साल से कर रहे। हम तो यही कह रहे, जो रिवाज चल रहा है वो को जारी रखो। 20 साल से कोई बात हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। अंधविश्वास की भी हद होती है दादी। मैं चुप रहता हूँ क्योंकि मैं आपकी इज्जत करता हूँ, पर पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। और मुझे एक बात बताइए, कली को काला टिकर बनाकर भेजने की बात विश्ववीर जी ने खुद कही या आपने उनके ऊपर दबाव डाला? और कली, क्या वो मान गई? कोली? ये का कोली कोली लगा रखा है रे? उसका नाम काली है, काली। और उसका मानने ना मानने का सवाल कहां से पैदा होता है रे? अरे नौकरानी है वो, जो मालिक कहे मानेगी। पहला उसका मालिक झा बाबू थे। अब शादी हो जाएगी, हम मालिक हो जाएंगे, तुम मालिक हो जाओगे। अरे बहू के साथ घर में नौकरानी आ रही है, वो परेशानी का कौन बात है? बस कीजिए दादी। तुम हम पर चिल्लाए एक नौकरानी के लिए, जिसकी औकात हमारे पैर का छोटी उंगली के नाखून के बराबर नहीं है, जिसके न माँ बाप का पता न कुल जात का, उस लड़की के लिए तुम अपनी आवाज ऊंची की है हमारे आगे। हाँ, मैंने आवाज ऊंची की आपके आगे। उस लड़की के लिए जिसके लिए दूसरों की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है, जो इतनी नेक है कि अपने परिवार के लिए हंसते हंसते सूली पे चढ़ जाएगी। पर मैं सोचता हूं उसके लिए, मुझे फिक्र है उसकी। सुना आपने? प्यार करता हूं मैं कली से। कहाँ बोल रहे हो लड़का? होश में हो? होश में तो मैं अब आ गया हूं दादी, और मेरा फैसला ये है कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ कली से करूंगा। वरना नहीं करूंगा। मेरी बच्ची को छोड़। जा बिटिया, जाती तो नहीं? जा नहीं सक रही। सबसे पहले सपोले को मारना जरूरी है।